इस क्लास में हम लोग रोटामीटर पर न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए, ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया है, ये देखिए ऐसे बनता है रोटामीटर। वर्टिकली रखा जाता है, यहाँ से पानी फ्लो होगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, इधर निकल जाता है। तो ये बस मेन चीज़ दिया हुआ है, इसमें हो क्या रहा है, बाकी चीज़ें दिखाने का मतलब नहीं है। ये एक फ्लोट होता है जिसकी डेंसिटी दी है रो एफ। ये फ्लूइड है, रो एफ एफ जो है, रो एफ एफ जो है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर की डेंसिटी, कुछ और फ्लो हो रहा है तो उसकी डेंसिटी, और रो एफ जो है फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है। ये जो हम लोग डेरिवेशन में यूज किए हैं वही चीज़ है। तो बाकी टर्म देखिए क्या है कि एक एक्स एक्स पे बैलेंस है, तो जैसे क्या है कि इसकी रो एफ ज़्यादा रहता है, रो एफ एफ कम होता है, तो एक पॉइंट पे बैलेंस है, एक्सेस पोजीशन पे ये बैलेंस है। मतलब ऊपर क्या लगता है, ड्रैग फोर्स और बुयंसी फोर्स। ऊपर लगता है ड्रैग फोर्स, ड्रैग ऊपर क्यों लगता है, क्योंकि जो वाटर जो ऊपर ऊपर इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में ही ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग फोर्स ऊपर, बुयंसी फोर्स नीचे, और इसके नीचे इधर वेट, एफ ड्रैग, एफ डी, और एफ बुयंसी। बुयंसी को उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। बुयंसी फोर्स और नीचे उसका वेट, ये बैलेंस करता है। ऊपर ड्रैग और बुयंसी फोर्स लगेगा, नीचे उसका वेट, ये बैलेंस है। अब हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोट इज 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लोट अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। समझ गए, दो डेंसिटी का रेशियो है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लोट की मतलब 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना है। मास दिया है 10⁻⁻² किलोग्राम, बेस एरिया दिया है इतना, ठीक है। अब देखिए ड्रैग फोर्स निकालना है, आइए। ड्रैग फोर्स, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू विस्कोसिटी, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ड्यू टू विस्कोसिटी। आइए, ड्रैग फोर्स कैसे निकलेगा, अब बैलेंस की इक्वेशन लिखिए, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन, तभी तो पता चलेगा। उसके बाद निकालना है प्रेशर ड्रॉप। चलिए, फोर्स देखिए, पहले यहीं से शुरू किया जाए, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, जो इससे बह रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, क्या क्वेश्चन में था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, ठीक है। चलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए ये आ गया, रो ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो ऑफ H2O। तो 1000 होता है, रो ऑफ H2O दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रो ऑफ फ्लोट आ गया, ठीक है, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो फ्लोट है उसकी डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में रो ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 2000। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ड्रैग फोर्स निकालना है। ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हमने प्रेशर फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी। ये ऐसे रुका हुआ है तो नीचे वेट लगेगा, ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा, और ये ड्रैग फोर्स हो गया, ये बुयंसी फोर्स, एफ ड्रैग, और ये एफ बुयंसी। ड्रैग फोर्स, बुयंसी फोर्स ऊपर लगेंगे, नीचे वेट लगेगा, ठीक है। देयरफॉर ड्रैग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेट माइनस बुयंसी फोर्स। देखिए वेट होता है वी रो जी, वेट के लिए किसका वेट, इस फ्लोट का वेट, फ्लोट का वेट, फ्लोट का वॉल्यूम, फ्लोट की डेंसिटी इनटू जी, ठीक है। बुयंसी फोर्स होता है उत्प्लावन बल, वो क्या होता है वी, वॉल्यूम ऑफ फ्लोट इनटू डेंसिटी। ये अब इसकी बुयंसी फोर्स में जो डेंसिटी ले लेंगे फ्लोइंग फ्लूइड का, और इनटू जी, ठीक है। अब आ जाइए, ड्रैग फोर्स हो गया, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, रो एफ माइनस रो एफ एफ इंटू वी एफ इंटू जी।
वीएफ क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मास अपॉन डेंसिटी होता है वॉल्यूम। तो यहाँ से आ गया मास अपॉन वॉल्यूम रख दिए, ठीक है। आ जाइए फिर यहाँ और सिंप्लीफाई कर दिए, रो एफ अंदर भेज दीजिए, 1 माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ एम इंटू जी। देखिए अब देखिए 1 माइनस रो एफ एफ फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड है वाटर, इस क्वेश्चन में दिया है फ्लोइंग फ्लूइड वाटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वाटर हो गया दो, इसकी 1000 है और फ्लोट की डेंसिटी आ गई 2000। तो ये हो गया m इंटू जी, एम दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 2 और जी की होती है वैल्यू 9.8, तो आ गया न्यूटन में 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एक तरह से 5 न्यूटन आ गया, ठीक है। इस तरह से ड्रैग फोर्स कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर निकालना है, ठीक है। देखिए ये ड्रैग फोर्स का जो आपने कॉन्सेप्शन लगाया है, ये वाला, ये बैलेंस होता है। ये ऊपर क्या ड्रैग फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो ये फोर्स पता चल गया तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं कैसे? एरिया से डिवाइड करके। यही किया गया। सेकंड पार्ट में आइए, ड्रैग फोर्स होता है प्रेशर इनटू बेस एरिया ऑफ द फ्लोट। ड्रैग फोर्स इक्वल टू हो गया डेल्टा पी इंटू ए एफ, देयरफॉर डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स अपॉन ड्रैग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द फ्लोट। तो ये पूरी वैल्यू जो है ड्रैग फोर्स की तो हमने निकाली हुई है वैल्यू इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये देखिए ये पूरी निकली हुई है, इसको पुट कर दीजिए। बस ए एफ वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया इसमें, बस इसको अंदर भेजिए और सिंप्लीफाई करिए। जो जो चीजें दी हुई हैं उसको पुट कर दीजिए इधर। रो एफ एफ फ्लोइंग फ्लूइड 1000 है, ये 2000 है, तो 1/2 आ गया यहाँ। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, बस बाकी चीजें दी हुई हैं, बाकी सब केवल पुट करना है। एरिया, बेस एरिया दिया हुआ है, फ्लोट का बेस एरिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये बेस एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस बाकी चीजें पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने डेल्टा पी निकाल लिया। तो डेल्टा पी आ गया 4.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले फोर्स हमारा आया था न्यूटन में, इसको बस एरिया से डिवाइड करना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। समझ गया? अब आ जाइए पार्ट नंबर सी। पार्ट सी कह रहा है if the velocity of water before the float is itna v1, then using Bernoulli equation find the velocity just after the section axis। तो आफ्टर बिफोर अब ये देखना है कि किसको आफ्टर बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाटर बिफोर द फ्लोट। चलो एक नंबर यहाँ ले लें, बिफोर द फ्लोट मतलब हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं ना, तो बिफोर ये हो गया, उसके बाद वाला ये। तो इन दोनों के बीच जो है हमें बर्नौली लगानी है, और हमें पॉइंट नंबर 2 पर हमें क्या निकालना है? पॉइंट नंबर 2 पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। एक पर दिया हुआ है बर्नौली लगा के, एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया, ये नंबर 2 हो गया। यहाँ वेलोसिटी निकाल लें, बर्नौली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। आ जाइए इस पार्ट में, ये तो हो गया है ना, यहाँ पे हम लोग थे। तो ठीक है, पहले वाले पॉइंट में P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। 1 के लिए इसमें सफिक्स 1 आ जाएगा, इसमें सफिक्स 2 आ जाएगा। डेंसिटी तो फ्लूइड की होती है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है ना। आफ्टर द, ये फ्लोट है, हमने पॉइंट 1 लिया है, पॉइंट 1 यहाँ लिया है और पॉइंट 2 यहाँ लिया है, तो हमने पॉइंट 2 पर वेलोसिटी निकाल लिया है। समझ गए? पॉइंट 2 पर वेलोसिटी निकाल ली, तो ये हो गया ये वाला टर्म।
बाकी सब उधर भेज दीजिए जिसको हमें मतलब नहीं है। तो प्रेशर वाला ये आ गया, इधर वाला ये और ये। अभी कोई दिक्कत नहीं, केवल सिंप्लीफाई करना है। V2 ये आ गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई करना है। इसमें ये जीरो नहीं होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां तक हम लोग पहुंच गए, समझ गए। अब क्या करना है, हमने डेल्टा पी निकाला हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू निकाली हुई है, बट डेल्टा पी का फॉर्मूला भी लास्ट तक आ गया है, इसीलिए हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं। ये आया है, या आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दो उसमें, ये जरूरत पड़ेगी ना इसकी जरूरत पड़ रही है, उसको पुट कर दीजिए। रो एफ माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ एम जी अपॉन एफ। देखिए 2 पहले था, एम जी अपॉन एफ, रो एफ माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ, ठीक है, नीचे रो एफ एफ है। 2G डेल्टा एच, डेल्टा एच कैसे निकला है, डेल्टा एच भी यहाँ का ही निकला है। अच्छा यहाँ निकाला इन्होंने, डेल्टा एच इन्होंने पहले निकाल लिया। वॉल्यूम हमें पता है और फ्लूइड का बेस पता है, तो वॉल्यूम है मास बाई डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। तो आ गया भाई, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वॉल्यूम पता है, बेस एरिया से डिवाइड कर दिए तो हाइट पता चल गई। तो m रो एफ इंटू ए एफ, तो डेल्टा एच m रो एफ इंटू ए एफ V1 स्क्वायर। बस और सिंप्लीफाई करिए, इसको अंदर भेजिए, थोड़ा बहुत बड़ा टर्म है, इसको अंदर भेजिए। अंदर भेजने के बाद ये वाला टर्म आएगा, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा छोटा हुआ, अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा। अब पुट करना शुरू कर दीजिए, पुट करना शुरू कर दिया, जहाँ m की वैल्यू है 10⁻⁻², बेस एरिया दिया है 1 × 10⁻²। फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी है 1000, वाटर फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी 1000, और V1 की वैल्यू है 0.1 स्क्वायर, G की वैल्यू है 9.8। बस इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमारा इक्वेशन आ गया है, ये पहले आप डेराइव कर लीजिए फिर आप पुट करिए, क्योंकि पुट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत अगली लाइन में आ जाएगा। तो ये आ गया 0.17 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। एक दो क्वेश्चन और देखा जाए रोटामीटर पर। आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये पूरा क्वेश्चन है। आपको निकालना था ड्रैग फोर्स, आपने निकाल लिया, डेल्टा पी निकाल लिया, और वेलोसिटी निकालना है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, जस्ट आफ्टर द फ्लो। तो ठीक है, बर्नौली लगा के आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, बाकी जो टर्म दिए रहेंगे अपने आप पता ही चल जाएगा कौन सा यूज करना। और इसमें फ्लो क्या हो रहा है, ये वाटर है, ठीक है, देखिए वाटर फ्लो हो रहा है ना। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ड्रैग निकाला, डेल्टा पी निकाला, और V2 निकालना जस्ट आफ्टर द सेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखा जाए, ये भी रोटामीटर पे क्वेश्चन है।
कह रहा रोटामीटर को बोला जाता है वेरिएबल एरिया टाइप फ्लोमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें मिल रहा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिपेंड कर रहा है कितनी हाइट पे फ्लोट है। तो Q1 कह रहा है, एक Q1 मिला हमें, Q2 मिला। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर किया है। Q1 जब आ रहा है तो हाइट आ रहा है 70 सेंटीमीटर पे, 70 mm पे। दूसरा जो Q2 मिल रहा है वो किस हाइट पे मिल रहा है, 20 mm पे, 20 mm पे। कह रहा है रेशियो निकालना है। अब देखिए रोटामीटर के केस में जो आउटपुट आता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लोट की पोजीशन पर, फ्लोट की पोजीशन पर। तो फ्लोट कहाँ है, कितनी हाइट पर है, तो Q1 प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। वैसे Q होता है एरिया के प्रोपोर्शनल, AT माइनस AF के, बट जो AT है फ्लोट एरिया और AF तो फिक्स होता है, तो वो आ जाता है x के फॉर्म में। मतलब जितनी ऊपर जाएगा उतना ही एरिया चेंज होता रहेगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू x, बस ये जानिए। तो Q1 Q2 Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू x1 अपॉन x2। पहला x1 है 70, दूसरा x1 x2 है 20, तो 7/2 आ गया। देयरफॉर Q1 अपॉन Q2 3.5 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रोटामीटर का यूज हो रहा है फ्लो रेट मेजर करने के लिए एक लिक्विड की जिसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसकी रेंज आ रही है 1 से 100 लीटर पर मिनट, क्यू की वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग मीटर क्यूब पर सेकंड बोलते हैं, तो यहाँ लीटर पर मिनट में दिया, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ, समझ गए। अब ये कह रहा है हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड हमारी चेंज हो गई, फ्लूइड की डेंसिटी है 1.25 और उसमें क्यू की वैल्यू 1 ये आया, समझ गए। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो 1000 डेंसिटी था, क्यू आया ये। दूसरे में फ्लूइड जो फ्लो रहा है उसकी डेंसिटी ये है और क्यू आया ये। अब कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यू फ्लोट इफ द, हाँ अब कह रहा है जो दूसरा वाला केस है, ये वाला केस, ये वाला केस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले केस की जो बात करें जिसको हमने रेड से घेर दिया है, इस वाले केस में कह रहा है क्या निकालना, फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यू फ्लोट। जो हम फ्लोट यूज किए हैं उसकी डेंसिटी क्या होगी, यदि ओरिजिनल फ्लोट डेंसिटी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मतलब पहले वाले केस में अगर डेंसिटी है 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इस वाले केस में फ्लोट की डेंसिटी क्या होगी। बाकी ये कंडीशन आपकी दी हुई है। तो इसको समराइज कर लीजिए इतने बड़े क्वेश्चन को। देखिए पहले वाले केस और इधर दूसरा वाला केस। पहले वाले केस में रो एफ एफ फ्लोइंग फ्लूइड, वाटर फ्लो हो रहा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, Q1 की वैल्यू आया ये 1 से 100। रो F1 मतलब फ्लोट की डेंसिटी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये देखिए दिया हुआ है, ये चीज यहाँ आ गई, ठीक है। ये चीज आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरा केस है फ्लोइंग फ्लूइड जो है 1.25 क्यू की वैल्यू 2000 20 से 2000। अब इसकी डेंसिटी निकालना है फ्लोट की। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। Q की वैल्यू होता है ये फार्मूला आता है, ठीक है। रोटामीटर के केस में, रोटामीटर केस में ये आता है। तो अब इसमें क्या है कि रोटामीटर वही है, बस आप डेंसिटी जो फ्लूइड है इनपुट वो चेंज करते जा रहे हो। तो फाइनली क्या होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस केस में बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो ये आ जाएगा Q प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, ये वाला जो टर्म है इसके अंडर रूट रो एफ माइनस रो एफ एफ अपॉन रो एफ एफ। देखिए पहला वाला केस में Q1 आ रहा है, दूसरे केस में Q2 आ रहा है। Q1 के केस में Q1 में जो डेटा है वो पुट कर दीजिए, ये Q2 के केस में Q2 के जो डेटा पता है वो पुट कर दीजिए। तो यहाँ क्या 2000 माइनस रो एफ माइनस रो एफ एफ, 2000 माइनस 1000 अपॉन 1000। इधर आइए नीचे इस वाले केस में रो एफ हमें निकालना है, रो एफ एफ फ्लूइड है 1.25, नीचे 1.25। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो आ जाएगा ये रो एफ टू 501.25, रो एफ टू आ गया 501.25। अब ये डेंसिटी है तो डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से हमने
रोटामीटर के क्वेश्चन किए, ठीक है। तो रोटामीटर में आउट ये हम लोग निकालते हैं, जनरली सभी में हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट ही निकालते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। रोटामीटर में तो क्यू ही आएगा, क्योंकि एरिया का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्यू निकल जाएगा ना जब ऊपर एरिया यूज करोगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। ओके, थैंक यू।